नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है हम बात का, जहां उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में सोमवार को एक कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अखिलेश यादव को माफियाओं का सरगना बता दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को कोई अधिकार नहीं है कि वो दंगे की बात पर कोई भी बात कहे, क्योंकि उनके शासनकाल में उत्तर प्रदेश एक भी दिन दंगा मुक्त नहीं रहा। इसलिए जब वो इस तरह की बात बोलते हैं तो शोभा नहीं देती। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव के पास बहराइच को लेकर बोलने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। अखिलेश के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में एक भी दिन दंगा मुक्त नहीं रहा। बहराइच हो या प्रदेश में कहीं भी कोई अराजकता करेगा, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। निष्पक्ष होकर के सच्चाई सामने लाने का काम किया, और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके दंगा कराया, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव आ गया है, किसी भी सवाल का जवाब जनता में नहीं दे सकते हैं। इसीलिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। और जीरो टॉलरेंस की अगर बात थी तो आखिरकार पर्याप्त पुलिस क्यों नहीं थी, पर्याप्त प्रशासन का इंतजाम क्यों नहीं था, और जो जानकारी में था प्रशासन को उसके बावजूद भी नहीं किया कुछ भी। चला रही है आरोप है अखिलेश यादव। देखिए, श्री अखिलेश जी के बारे में बार बार कह चुका, गुंडे, अपराधी, माफिया, भूमाफिया, शराब माफिया, नकल माफिया, भर्ती माफिया जितने हैं उनके सबके सरगना है, सरदार हैं। और वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में जब कुछ बोलते हैं तो लगता है उनको अपना इतिहास, अपना शासनकाल याद उन्हें नहीं आता है, अपने दल का आचरण याद नहीं आता है। जहां अपराध होता है, अपराधी पकड़े जाते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के किसी नेता का निष्पक्ष होकर के सच्चाई सामने लाने। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि में बने मंदिर के उद्घाटन के बाद होने वाले पहले दीपोत्सव पर नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी चल रही है। दीपोत्सव के दौरान राम की पैड़ी पर भव्य एरियल यानी कि ड्रोन शो का आयोजन होगा, जो मेड इन इंडिया होगा। इसके साथ ही प्रदूषण रहित ग्रीन पटाखों से आतिशबाजी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक दीपोत्सव के दौरान राम की पैड़ी पर 500 ड्रोन के जरिए भव्य एरियल ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। और आपको बता दें कि लोग भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी के दर्शन कर सकेंगे। इसके साथ ही ड्रोन शो के जरिए रावण वध, पुष्पक विमान, राम दरबार, महर्षि वाल्मीकि, तुलसीदास और इसके साथ साथ राम मंदिर को भी दिखाया जाएगा। 15 मिनट के ड्रोन शो में लेजर लाइट, वॉइस ओवर और म्यूजिकल नरेशन भी क्रिएट किया जाएगा। ये ड्रोन शो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार आयोजित किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि दीपोत्सव के लिए भव्य तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। गोंडा के कन्नैलगंज में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आज भी धूल फाक रहे हैं। जी हां, आज के लगभग 15 साल पहले बसपा की सरकार में अंबेडकर ग्राम घोषित किया गया था और वहां पर अस्पताल का निर्माण कराया गया था, लेकिन यहां अभी तक ना तो कोई डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं, ना किसी अधिकारी ने उस गांव की तरफ देखा। आज तक उस अस्पताल का आलम यह है कि अस्पताल भवन गिर रहा है, वहां पर रखा सारा सामान भी चोरी हो गया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई काम नहीं किया गया और इस तरह से गांव वालों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि यहां से सीएससी कन्नैलगंज की दूरी लगभग 15 से 20 किलोमीटर है और जाने में लखनऊ गोंडा राजमार्ग पर स्थित जयगिरवा और सरयू रेलवे क्रॉसिंग दोनों बैरियर पर लगभग आधे घंटे से ऊपर टाइम लग जाता है, जिसमें वो जो लोग मरीज लेकर अस्पताल जाना होता है तो उनको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जब प्राइम टीवी की टीम ने ग्राउंड जीरो से इस अस्पताल का हाल जाना तो लोगों के आंख में आंसू आ गए। 16-17 साल बने हो गए भैया, यहाँ आज तक कोई बिल्कुल न कोई डॉक्टर के नियुक्ति भय है और न कुछ, और बिल्कुल जर्जर हो गए है। न अतना यहाँ का मतलब वो है कि कम से कम 10 ग्राम सभा का आना जाना इस हाईवे रोड से है। प्रधानमंत्री रोड बनी है, उससे आना जाना है। सीएससी 20 किलोमीटर है, तो कहाँ जाए यहाँ के आदमी। मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं हुई है आज तक।
अच्छा, कब बना था ये? ये हो गया मायावती के शासन में काल में बना था, 16-17 साल हो गया लमसम। अच्छा, जब अस्पताल बना होगा तो क्या आस जगी होगी अरे बहुत बड़ी आस जगी रहा कि हम सबको यहाँ अपन नजदीक में अपन देर अबेर रात बिरात बीमार हुई, कोई मतलब तबीयत खराब हुई तो अपन दिखावा जाई डॉक्टर का। मगर सब आस हमार सबके बेकार हो गए, जब आज तक कुछ भई नहीं की हिस्सियां। अच्छा, यही इसी रास्ते होके सारे इसी रास्ते से सब सारे अधिकारी आते जाते हैं, 2 जिले के अधिकारी आते जाते हैं, बाराबंकी के और गोंडा के बाढ़ क्षेत्र भी है। लेकिन कभी किसी ने कुछ सुनवाई नहीं किया, इसकी कोई सुनवाई ही नहीं है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं आप? अब हम यही चाहते हैं कि यहाँ की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए, जर्जर है अस्पताल, उसकी मरम्मत करवाई जाए, बनवाई जाए और डॉक्टर कोई बैठे, फिर से संचालन हो, यही हमारी उम्मीद है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुर्दा से रामगढ़, और ये अस्पताल उस समय में बनी थी जब मायावती का शासनकाल उत्तर प्रदेश में था, और इसी अस्पताल में और इसी अस्पताल के बगल में खुर्दासीर ग्राम सभा पड़ रही है, और खुर्दासीर गांव को बसपा की गवर्नमेंट में अंबेडकर ग्राम घोषित किया गया था। और जब अंबेडकर ग्राम खुर्दासीर घोषित हुआ था तो वहां पर यहाँ पर इस अस्पताल का निर्माण कराया गया था मायावती के शासनकाल में। हम उस अस्पताल को भी आपको दिखाएंगे और जो आसपास के लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इस अस्पताल की आप दुर्दशा देख लीजिए कि इस अस्पताल की क्या दुर्दशा है। जो तस्वीर है कि इसमें जानवर बांधे जा रहे हैं और इसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, और पूरी जो है अस्पताल वो वीरान सा पड़ी हुई है। लेकिन इस पर ना तो कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी जो होते हैं उन्होंने कभी ध्यान दिया, ना किसी जनप्रतिनिधियों की निगाह इस पर पड़ी। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ से CSC कन्नौज की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है, और 20 किलोमीटर दूरी तय करने में 2 रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है, और दोनों रेलवे क्रॉसिंग अगर बंद पड़ती हैं तो लगभग आधे घंटे से ऊपर लोगों को लग जाता है। अगर ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो स्वास्थ्य केंद्र बना है, अगर ये स्वास्थ्य केंद्र चालू होता तो लगभग 10 ऐसे ग्राम सभा हैं जिनको यहाँ से मदद मिल सकती थी। क्योंकि अगर रात या दिन किसी को इमरजेंसी में किसी की तबीयत खराब होती तो ये स्वास्थ्य केंद्र में लेके आया जा सकता था। लेकिन गवर्नमेंट मायावती की गवर्नमेंट इस अस्पताल का निर्माण तो करवा दिया गया, लेकिन ना तो कभी यहाँ पर कोई डॉक्टर की नियुक्ति हुई और ना कभी कोई डॉक्टर आया। जस्ट ये किसी तरीके से बनाया गया, उसके बाद इसको वीरान सी हालात में छोड़ दिया गया। क्योंकि जो तस्वीर है वो आप साफ तौर पर देख सकते होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है गंदगी फैली हुई है, और सारे जो रूम्स हैं उसमें ताला मार दिया गया है और ये बंद पड़े हैं। और यहाँ ये भी बताया जाता है कि जो लोग यहाँ से PWD या किसी विभाग के द्वारा काम करने के लिए लोग आते हैं इसी रूम में आकर ठहर जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल वीरान सा पड़ा हुआ है। और जिस समय मायावती का शासनकाल था और ये अस्पताल बनवाई गई थी, उस समय यहाँ पर इतनी व्यवस्थाएं की गई थी, कंप्यूटर लगाया गया था, सोफा पड़े हुए थे, डॉक्टरों के लिए अलग अलग टेबल्स लगाए गए थे। लेकिन मायावती की गवर्नमेंट तो बनी, अस्पताल तो बना, लेकिन यहाँ पर ना तो कोई डॉक्टर नियुक्त हुआ और ना ही यहाँ पर कोई सुचारू रूप से इलाज चल सका। क्योंकि जब ये अस्पताल बनी थी तो यहाँ से CSC की दूरी 20 किलोमीटर थी, और गांव वालों के जो आसपास के लोग थे, जो गांव थे, उन लोगों के दिल में एक आस जगी थी कि अगर 20 किलोमीटर यहाँ से CSC है तो नजदीक अगर अस्पताल कोई बन गया है तो हम लोगों को सुचारू रूप से इलाज हो सकेगा। गोंडा से प्राइम TV के लिए भूपेंद्र तिवारी।